हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस रेजन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो आज हम जिन वैकेंसीज की बात करेंगे दोज हैव बीन ब्रॉट बाय इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। सो यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए वैकेंसीज ओपन है एंड ये जो कंपनी है दिस इज अ होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी। ये बेसिकली एक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है जो भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं इंडिया में उनके लिए। ओके, अब आगे बात करते हैं इसी वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन अप्लाई करोगे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू एंड सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं यहाँ पर। 23 दिसंबर जो है वो आपकी लास्ट डेट होगी अप्लाई करने के लिए, उसके पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है ना। यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा ना उसमें आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसका टेंटेटिव डेट इन्होंने जनवरी बता रखा है, जनवरी 25 में होगा। एंड अगर आप उसमें क्लियर कर लेते हो उसे तो इंटरव्यू होगा आपका जनवरी या फेब्रुवरी में जाकर एंड फाइनल रिजल्ट भी आपका फेब में मोस्टली आ जाएगा। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि रिजर्वेशन का सिस्टम कैसे कैसे रहेगा। सो ये टोटल जो 40 वैकेंसीज है उनके लिए है। हाउएवर हमारे लिए 27 वैकेंसीज ही रेलेवेंट है इस 40 में से, तो हम उसकी ही बात करेंगे आगे। रिजर्वेशन का कैसे कैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। पे स्केल देखते हैं एक बार यहाँ पर। सो आपका जो स्टार्टिंग बेसिक पे होगा वो 44,500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से होगा। दिस इज जस्ट द बेसिक पे। इसमें कई सारे और अलाउंसेस जैसे कि आपका यहाँ पे डियरनेस अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, लोकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस अगर आप घर नहीं लेते हो तो, फैमिली अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, ये सब कुछ ऐड होगा इसमें। एंड इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट टू कंपनी भी दे रखा है। सो आपका जो सीटीसी रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 19 लाख रुपीज रहेगा पर ईयर। प्रोबेशन का देख लेते हैं एक बार। ये एक परमानेंट वैकेंसी है इसीलिए आपका एटलीस्ट 2 इयर्स का तो प्रोबेशन पीरियड रहेगा विच इज एक्सटेंडेबल अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 4 इयर्स। एज लिमिट की बात करते हैं तो आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए अप्लाई करते टाइम वो 21 इयर्स मिनिमम एज है एंड मैक्सिमम एज 30 इयर्स हो सकती है। यहाँ पर रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट की बात बताई है कि अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 इयर्स आपका रिलैक्सेशन रहेगा, ओबीसी कैटेगरी से हो तो 3 इयर्स का रहेगा, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में हो प्लस अनरिजर्व्ड हो तो 10 इयर्स, एंड अगर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो प्लस ओबीसी कैंडिडेट हो तो 13 इयर्स का रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूबीडी प्लस SC ST कैंडिडेट हो तो 15 इयर्स का रिलैक्सेशन है। अब हम यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं एक बार। फर्स्ट स्ट्रीम जो यहाँ दे रखी है वो है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग स्ट्रेस्ड असेट मैनेजमेंट। यहाँ पर टेंटेटिव 4 पोस्ट है टोटल एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन में दे रखा है या तो आपका पीजी या फिर डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए इन मैनेजमेंट विद अ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस। या फिर अगर आपका पीजी या डिप्लोमा नहीं है तो यू आइदर हैव टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ सीएमए। इसके अलावा दे रखा है कि अगर आप का सीएफए कंप्लीट है तो आपको एक एज मिलेगा बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में। सो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो कंप्लीट होना जरूरी है। अदर देन दैट इफ यू आर अ सीएफए देन दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू। मिनिमम एक्सपीरियंस देख लेते हैं, एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन। एंड एरिया ऑफ एक्सपीरियंस में दिया हुआ है हैंडलिंग प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, स्ट्रेस्ड असेट मैनेजमेंट एंड रिकवरी एंड रिलेटेड एरियाज में क्रेडिट अप्रेजल्स वगैरह में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने एक दूसरी स्ट्रीम दी हुई है अकाउंट्स, जिसमें टेंटेटिव 5 पोस्ट्स हैं। यू आइदर हैव टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पर भी 1 ईयर का मांगा है एंड एरिया ऑफ एक्सपीरियंस हैज टू बी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। देन वी कम टू द नेक्स्ट स्ट्रीम, रिसोर्स एंड ट्रेजरी। सो यहाँ पर 2 पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए आपको इसके लिए या फिर डिप्लोमा चाहिए इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, फॉरेक्स या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस। और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा नहीं है तो यू आइदर हैव टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ सीएमए। डिजायरेबल यहाँ पर भी सीएफए दे रखा है या फिर अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है ट्रेजरी या फिर फॉरेक्स का तो भी आपको एक एज मिलेगा। मिनिमम एक्सपीरियंस में यहाँ पर भी 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। एरिया ऑफ एक्सपीरियंस इज ट्रेजरी फंक्शंस, इन्वेस्टमेंट डेस्क, असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, बैक ऑफिस फंक्शंस वगैरह। नेक्स्ट बात करी है इन्होंने सेक्रेटेरियल फंक्शंस की। दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रीम जहां पर 1 पोस्ट है एंड यहाँ पर इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बोला हुआ है, तो इफ यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी यू कैन अप्लाई हियर। मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर
रिक्वायर्ड है। एंड एरिया ऑफ एक्सपीरियंस में आपने एज अ कंपनी सेक्रेटरी कहीं पर वर्क कर रखा हो एंड कंप्लायंसेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन चीज़ों में आपका अगर एक्सपीरियंस है देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। नेक्स्ट स्ट्रीम इज रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर 2 पोस्ट है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में या तो पीजी या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर ये नहीं है आपके पास तो यू हैव टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली, देन यू कैन अप्लाई। डिजायरेबल में इन्होंने लिखा हुआ है या तो आपका एफआरएम कंप्लीट होना चाहिए या फिर रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर का रिक्वायर्ड है। एंड एरिया ऑफ एक्सपीरियंस रिस्क मैनेजमेंट या फिर एएलएम फंक्शन, ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट वगैरह में आपने काम किया हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। देन इन्होंने प्रोक्योरमेंट स्ट्रीम बताया है जहाँ पर 1 पोस्ट है। इसमें आपका किसी भी डिसिप्लिन में अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आपके पास एरिया ऑफ एक्सपीरियंस आपका क्या होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू या पीएसबी या फिर कोई भी और गवर्नमेंट एंटिटी में। एंड यहाँ पर आपको जेम पोर्टल का भी अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। जनरल स्ट्रीम लास्ट में इन्होंने दे रखी है, यहाँ पर देख लेते हैं। 12 पोजीशंस है टोटल। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में ध्यान से देखिए, या तो आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। अगर पीजी या डिप्लोमा नहीं है तो फिर बैचलर्स डिग्री इन लॉ यानी एलएलबी कंप्लीट होना चाहिए, या फिर बीए प्लस एलएलबी 5 ईयर वाला जो कोर्स होता है वो होना चाहिए, या फिर यू कैन बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तब आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर बीटेक या बीई में से कुछ कंप्लीट होना चाहिए। इन सब में से जो भी आपका कंप्लीट अगर है कुछ तो आप यहाँ पर जनरल स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपका 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस किसी भी बैंक एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में होना चाहिए। अब हमने सारे 27 पोस्ट के बारे में जान लिया है तो एक बात और यहाँ पर देख लेते हैं। इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है दैट 1 कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट। तो अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं भी तब भी आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको 2 फेजेस में टेस्ट किया जाएगा। सबसे पहला फेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। अगर आप वो क्लियर कर लेते हो तो आप इंटरव्यू राउंड में जाओगे। अब फेज 1 के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये आपका पेपर होगा 200 मार्क्स का टोटल। एंड इसमें क्या-क्या चीज़ें आएँगी वो देखते हैं। यहाँ पर टेस्ट 1 जो होगा वो तो आपका रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सेक्टर, ये चीज़ें पूछी जाएँगी जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस सारे सेक्शंस में 25 है एंड मैक्सिमम मार्क्स भी। इसके बाद आपका एक टेस्ट 2 होगा, तो ये डोमेन नॉलेज पे बेस्ड टेस्ट होगा। एंड इसमें क्या-क्या बातें आएँगी आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंस, कॉर्पोरेट बैंकिंग, ट्रेज़री, जनरल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, आपका जो भी पर्टिकुलर डोमेन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड आपका पेपर आएगा यहाँ पे। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, पूरा का पूरा टेस्ट, चाहे टेस्ट 1 हो, टेस्ट 2 हो, दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर टोटल 50 रहेंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स विल बी 100। थस ये टोटल 200 मार्क्स का बन जाता है। टाइम 60-60 मिनट्स ईच है, दोनों ही सेक्शंस के लिए। तो आपका ये जो सिंगल पेपर फॉर 200 मार्क्स है, वो आपने देख लिया इसका बाइफरकेशन क्या है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो। ये हमने पूरा फेज़ 1 ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग फेज़ 2 की बात करते हैं। यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में बताया है इन्होंने कि जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हो जाएँगे, फर्स्ट वाले फेज़ में से उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा एंड इंटरव्यू जो होगा आपका वो 100 मार्क्स का होगा। फाइनल सिलेक्शन अगर देखें तो ये दोनों के मार्क्स ऐड करने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। यानी रिटन एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव टाइप था वो, फेज 1 वाला प्लस इंटरव्यू, दोनों के मार्क्स ऐड होंगे देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उसी बेसिस पे। वेटेज भी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। आपका ऑनलाइन एग्जाम का वेटेज 40 होगा एंड इंटरव्यू का 60, तो इट्स अ 40-60 रेशियो आपके फाइनल सिलेक्शन में। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन कहाँ-कहाँ पर होगा उसकी एक टेंटेटिव लिस्ट दे रखी है। ये सेंटर्स के नेम्स आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा एंड अपनी एप्लीकेशन में अकॉर्डिंगली आप भरोगे। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं कितनी है। इफ यू आर एन एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट तो आपको 100 रुपी फीस है आपके लिए एंड बाकी सभी केसेस में अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरीज के लिए 600 रुपीज़ की फीस है। नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन दिस पीडीएफ। ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट यू कैन चेक आउट योरसेल्फ। सभी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ के ही अप्लाई करिएगा।
If you found this video helpful, please share it with your friends, like this video, and subscribe to my channel for more such content. Thank you so much.